नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज 23 अगस्त 2024 को यूपीपी री एग्ज़ाम जो हुआ था उसके हिंदी की आंसर की लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इसका कोड है GWZ24। बच्चों, आप लोगों से एक शिकायत है, किसी भी बच्चे ने मेरे पास कोई पेपर नहीं भेजा है। अभी मुश्किल से 10 मिनट हुआ मुझे ये पेपर मिला है, तो मैं आपकी आंसर की डाल रही हूँ। ये सबसे पहले बच्चों गद्यांश है, तो मैं गद्यांश नहीं पढ़ रही हूँ, मैं केवल प्रश्न बता रही हूँ जो सही उत्तर है इसका। तो आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है। ये 38 नंबर प्रश्न से सही है, 38 से 74 नंबर प्रश्न तक। तो आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता है क्योंकि इसका विकल्प डी सही है। साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। प्रश्न 39, अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की, इसका विकल्प बी सही है, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। प्रश्न 40, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, इसका विकल्प डी सही है, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। प्रश्न 41, हमारी विज्ञान आधारित शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है, इसका विकल्प बी सही है, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। प्रश्न 42, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कौन रोक सकता है, इसका विकल्प सी सही होगा, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। इसका विकल्प बी भी सही लग रहा है, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके। और विकल्प सी भी सही होगा, विशेषकर विकल्प सी को आप देखिए, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। प्रश्न 43, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, इसका विकल्प डी सही है, भारत में अनेक जातियां हैं। तो बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया अनेक शब्द अपने आप में बहुवचन होता है, तो अनेकों शब्द कभी नहीं प्रयोग होगा, इसलिए इसका विकल्प डी सही होगा, भारत में अनेक जातियां हैं। प्रश्न 44, विस्मय बोधक चिन्ह है, इसका विकल्प ए सही है। मैंने बच्चों क्लास में आपको कई बार बताया है कि विस्मय बोधक चिन्ह वहाँ होता है जहाँ की पूर्ण विराम के नीचे एक बिंदी रख दी जाती है। विस्मय बोधक चिन्ह व्यक्ति के मनोविचारों, हर्ष, शोक, घृणा आदि को व्यक्त करने में या कभी कभी किसी को संबोधित करने में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका विकल्प ए सही है। प्रश्न 45, वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसका विकल्प सी सही है, संभाव्य वर्तमान काल। तो बच्चों 45 नंबर प्रश्न का विकल्प सी सही है, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, देखो जहाँ पर हो आ जाए, मैंने कई बार आपको क्लास में बताया, अगर हो आ जाए तो बिना कुछ सोचे विचारे, हाँ कार का चलते हुए समय में होना पाया जाए और हो आ जाए तो वहाँ पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। प्रश्न 46, अशोच अशोच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए, इसका विकल्प बी सही है, अशोच माने बिना सोच के, अशोच माने का क्या अर्थ है, अशुद्ध। तो 46 नंबर का विकल्प बी जो है ये सही है। प्रश्न 47, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा, इसका विकल्प सी सही है, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। प्रश्न 48, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द है, इसका विकल्प बी सही है, सुपाठ। पाठ का अर्थ क्या होता है, जिसे पढ़ा जा सके, और जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, सूप सरल लग जाएगा तो शब्द होगा सुपाठ। प्रश्न 49, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है, इसका विकल्प सी सही है, वयः प्लस वृद्ध। तो यहाँ पर विसर्ग संधि है। प्रश्न 50,
2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? इसका विकल्प डी सही है, नंद किशोर आचार्य। इनकी रचना का नाम था बच्चों छीलते हुए अपने को। ये इनकी कविता थी, छीलते हुए अपने को, और इस पर इन्हें 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। प्रश्न 51, देश प्रेम में कौन सा समास है? इसका विकल्प सी सही है, तत्पुरुष। यहाँ पर तत्पुरुष समास है और यह संप्रदान तत्पुरुष समास है। जब आप इसका विग्रह करोगे तो हो जाएगा देश के लिए प्रेम। प्रश्न 52, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ है? विकल्प सी सही है इसका, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। प्रश्न 53, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका विकल्प सी सही है, क्षीर। क्षीर बच्चों अमृत का पर्यायवाची नहीं है, इसका अर्थ होता है खीर। जबकि सोम, सुधा, अमी ये तीनों ही अमृत के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 54, कौन सा वर्ण दंत नहीं है? इसका विकल्प ए सही है, टा। टा मूर्धन्य वर्ण है, यह दंत नहीं है। तो प्रश्न 54 का ए विकल्प सही होगा, टा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 55, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसका विकल्प ए सही है, ओढ़ना। यहाँ ओढ़ मूल शब्द है, ना प्रत्यय लग गया तो शब्द बना ओढ़ना। अन्य तीनों में उपसर्ग है। अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में जय मूल शब्द है, परा उपसर्ग है, और प्रभाव में भाव मूल शब्द है, प्रा उपसर्ग है। प्रश्न 56, समास का शाब्दिक अर्थ है? इसका विकल्प बी सही है, संक्षिप्त। प्रश्न 57, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? इसका विकल्प सी सही है, वो स्थान बहुत अच्छा है। यहाँ अच्छा शब्द विशेषण है और बहुत शब्द प्राविशेषण है। स्थान शब्द विशेष है। प्रश्न 58, प्रेम सागर के रचनाकार हैं? इसका विकल्प डी सही है, लल्लू लाल। ये प्रश्न बच्चों मैंने आपको बहुत बार क्लास में रटाया है और अपनी आप प्रैक्टिस सीट भी उठाकर देखना कि प्रेम सागर जो है ये लल्लू लाल जी की रचना है, जो हिंदी खड़ी बोली की गद्य की पहली रचना है। तो प्रेम सागर ये इसके रचनाकार हैं। इसका विकल्प डी सही है, लल्लू लाल जी। आगे देखते हैं प्रश्न 59, अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? इसमें बच्चों मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, आप विकल्प बी को सही कर लीजिए। वैसे इस अनावर्त का ये अर्थ होता है ना दोहराया हुआ, जबकि यहाँ प्रश्न पूछा गया है समभिन्नार्थक। समभिन्नार्थक का अर्थ होता है सुनने में एक जैसे हों लेकिन उसके अर्थ अलग हों। तो ये मुझे ठीक से नहीं समझ में आ रहा है। अगर इसमें मुझे कुछ समझ में आ रहा है तो इसका विकल्प बी ही सही होगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका विकल्प डी सही है, क्षेत्र। जैसे रीत चली आ रही है, क्षमा की जाती है, घटना घटती है, क्षेत्र बड़ा है, क्षेत्र छोटा है। जैसे मैंने आपको कई बार क्लास में भी बताया कि आप बोल कर देख लो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका विकल्प डी सही है, क्षेत्र। ये पुल्लिंग है, अन्य सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। प्रश्न 61, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? ये भी प्रश्न बच्चों मैंने आपको कई बार रटाया है, आप अपनी प्रैक्टिस सीट उठाकर देखना। और हो सकता है मैंने क्रम से आपको ना बताया ना उसमें आया हो, लेकिन मैंने कई बार इसको क्रम से बताया है कि पहले ये आएगी, पहले ये आएगी, पहले ये आएगी। यदि आपने नोट किया होगा कि कौन सी पहले कौन सी बाद में, तो आपका ये प्रश्न भी सही हुआ होगा। तो इसका विकल्प ए सही है, पहला। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं इसका प्रकाशन सबसे पहले हुआ था 1969 ईस्वी में, 1969 में। उसके बाद नीड़ का निर्माण, फिर इसका प्रकाशन हुआ था 1970 में।
फिर तीसरा भाग है इनकी आत्मकथा का बसेरे से दूर। इसका प्रकाशन हुआ था 1978 ईस्वी में। और इनकी आत्मकथा का चौथा भाग है 10 द्वार से सोपान तक। इसका प्रकाशन हुआ था 1985 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 68। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? प्रश्न 62। सॉरी बच्चों, प्रश्न 62 है। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? इसका विकल्प डी सही है, माखन लाल चतुर्वेदी। आप अपनी प्रैक्टिस सीट उठाकर देखना बच्चों, ये प्रश्न मैंने करवाया है और मैंने कई बार करवाया है, रटाया है आपको कि माखन लाल चतुर्वेदी जी को हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में हिमतरंगिणी नामक रचना के ऊपर। कौन सी रचना के ऊपर? हिमतरंगिणी नामक रचना के ऊपर। बच्चों देखो, बिल्कुल वही प्रश्न आए हैं जो मैंने आपको कराए हैं क्लास में और प्रैक्टिस बैच में। आप भले तो जग भला देखना, आप जो है निजवाचक सर्वनाम में यही पंक्ति मैंने लिखवाई है और हूबहू वही प्रश्न आए हैं जो मैंने आपको कराए थे। अब कुछ टीचर जो अन्य टीचर्स का सपोर्ट करते हैं, जैसे मेरे सामने एक जीएस की क्लास चलती है, एक रीजनिंग की क्लास चलती है, तो आप खुद देखो क्या मैं पढ़ाती हूँ, किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। आपको हिंदी कहाँ पढ़नी है आप स्वयं अपना चयन कर सकते हैं, किस टीचर से पढ़नी, कहाँ पढ़नी है। आप लोग बेटा किसी के भड़काने, किसी के बहकावे में मत आइए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 63। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। इसका विकल्प डी सही है, वर्षा जनता। प्रश्न 64। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। इसका विकल्प सी सही, नरेंद्र। नरेंद्र शब्द को बच्चों आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? नर प्लस इंद्र। नर माने लोग, मनुष्य, और इंद्र माने इंद्र, नरों के इंद्र माने राजा, नरेंद्र। तो इसका विकल्प सी सही होगा। लंकेश रावण का पर्यायवाची है, रघुवीर रामचंद्र जी का पर्यायवाची है, गोविंद भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न। प्रश्न 65। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? इसका विकल्प डी सही है, शांत। प्रश्न 66। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? इसका विकल्प ए सही है, आप भला तो जग भला। ये अपनी आप कॉपी उठाकर देखना, मैंने बिल्कुल यही लाइनें लिखवाई हैं। प्रश्न 67। किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। इसका विकल्प डी सही है, अनन्य। इसका विकल्प डी सही है, अनन्य। प्रश्न 68। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? इसका विकल्प डी सही है, आका, आकू, आक और का। प्रश्न 69। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका विकल्प ए सही है, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, हम सब लोग। इसका बच्चों एक बार देख रहे हैं। इसका विकल्प बी जो है, इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष की अवस्था होना चाहिए। सी नंबर में वह चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। डी मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, मध्यकाल में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, ये होना चाहिए। इस समय मोहन की अवस्था, वह चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें। बच्चों इसको सभी को देखते हुए विकल्प ए सही लग रहा है मुझे। साहब ने कहा, वैसे कहा है नहीं होना चाहिए, की होना चाहिए। साहब ने कहा कि, यहाँ मुझे थोड़ी थोड़ी गलती तो सभी में लग रही है, लेकिन इस सबको देखते हुए इसका विकल्प ए मुझे सही लग रहा है। वैसे है कि यहाँ भी कोई आवश्यकता नहीं थी, इतना पर्याप्त था। साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए, तो इसका विकल्प ए लगा लो आप। प्रश्न 70।
एक और अजगरह लख एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। इसका विकल्प बी सही है, भयानक रस। यही पंक्तियां मैंने लिखवाई हैं आपको भयानक रस के उदाहरण में, देखना आप अपनी कॉपी उठाकर। प्रश्न 71, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? इसका विकल्प ए सही है, रूपक। अन्य, अनुप्रास, यमक और श्लेष तीनों ही शब्द अलंकार हैं। शब्द अलंकारों की संख्या कितनी होती है? 7। आगे देखते हैं प्रश्न 72, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? इसका विकल्प सी सही है, संयुक्त व्यंजन। जहाँ दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, छात्रा, ज्ञान, श्रा। अगला प्रश्न 73, अगम आगम शब्द युग्म का सही अर्थ है? इसका विकल्प बी सही है, दुर्लभ और उत्पत्ति। अगला प्रश्न 74, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल है। इसका विकल्प बी सही है, आसन्न भूतकाल, जिसका दूसरा नाम है पूर्ण वर्तमान काल। जैसे कि मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है, जहाँ वाक्य के अंत में आ है, ई है, या है, इस प्रकार के शब्द आ जाएं, वहाँ आसन्न भूतकाल होता है। प्रश्न 75। अच्छा, अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। आपसे जल्दी ही मिलेंगे अभी दूसरे शिफ्ट के पेपर के बाद, उसके आंसर की लेकर। नमस्कार।